सीरीज पढ़ने वाले हैं और नवी जो सीरीज होगी वो हमारा टेस्ट होगा। तो इन 8 सीरीज में से पहली सीरीज हम पढ़ चुके हैं जम के, और दूसरी सीरीज हम कर चुके हैं। और इन दोनों सीरीज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए हम विदाउट पेन एंड पेपर बना सकते हैं। ये दोनों सीरीज बेटा हमने जम के कर ली है ना, पहली और दूसरी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट सीरीज पर, और जो क्वेश्चन नंबर 33 होगा वो मेरे ख्याल से आपको नेक्स्ट सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, ना तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा और ना ही रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 33 होगा ना, है ना, जो क्वेश्चन नंबर 33 होगा। एक क्या आप सच में मैच देखने जा रहे हो? अरे भाई मैच देख, अबे यार इस बालक को ये भी नहीं पता, अबे मैच देखने नहीं जा रहे, मैच खेलने जा रहे हैं। तुम जानते नहीं हो, करिएबल प्लेटफॉर्म पे पीयूष वार्स ने जिसको कहा जाता है उसी को प्ले ग्राउंड में रोहित शर्मा के नाम से जाना जाता है। कह रहे हो मैच देखने, अबे देखने नहीं खेलने। हाँ जी बनाओ, फटाफट से बनाओ, जल्दी से बनाओ फटाफट से। हाँ जी, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई साहब। और ये बताओ ये दोनों क्वेश्चन किस सीरीज से रिलेटेड है? ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है या रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड है, या फिर ये काउंटिंग किसी एक नई सीरीज में हो रही है? कोई एक नई सीरीज है और उस सीरीज में हमें काउंटिंग करनी है, बताओ जल्दी से बताओ क्वेश्चन को देखकर। हाँ जी फटाफट से। सर ये जो क्वेश्चन है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। सर यहाँ तो कोई एक अलग कंडीशन है। सर यहाँ तो कोई एक नई सीरीज है, हमारे सामने एक नई सीरीज, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। यानी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है ABCDEFGHIJKL MNOPQRST WXYZ XYZ, हमसे क्या कहा जा रहा है? इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए। आप में से कुछ बच्चों ने गलती कर दी, पता है क्या कर दी? वो उन्होंने ऐसे डिलीट कर दिया, कुछ बच्चों ने डिलीट कर दिया ऐसे, जबकि क्वेश्चन में बेटा साफ साफ लिखा हुआ है इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। बेटा ए से शुरू करना, डिलीट करना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड, हमें शुरू करना है ए से। तो ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दो, तो जो सीरीज हमारे पास बचेगी वो ये वाली सीरीज बचेगी जिसमें लेटर्स होंगे BDF VDF HJ ... XZ। और ये पहला लेटर होगा इस सीरीज का, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये 12वां लेटर होगा, ये 13वां, और 13 लेटर यहाँ पे डिलीट हो चुके होंगे। और ये जो सीरीज है ना, इसको हम इवन अल्फाबेटिकल सीरीज कह सकते हैं। इस सीरीज को हम क्या नाम दे सकते हैं? इस सीरीज को हम नाम दे सकते हैं इवन अल्फाबेटिकल सीरीज। इवन देखो, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज ये होती है हमारी जिसमें सारे लेटर होते हैं A to Z, और इवन अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होगी? इवन अल्फाबेटिकल सीरीज वो सीरीज होगी, वो वर्णमाला होगी जिसमें जितने भी अल्फाबेट होंगे उनका प्लेस इवन होगा। जैसे बी है 2 4 6 8 10, है ना, 24 और 26, इस सीरीज में वही लेटर्स होंगे जिसका प्लेस इवन है। तो जो अब हमें काउंटिंग करनी है वो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में नहीं करनी, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। अच्छा कौन सा लेटर चाहिए? ट्रिक भैया बेटा, पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, है ना, बाएं से पांचवे के दाएं चौथा। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन यहाँ पे डिफरेंट है, तो डिफरेंट आने पर क्या करते हैं? सर पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं, पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 5 और 4 9, पोजीशन डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं 5 और 4 9। और नवा अक्षर कहां से होगा बेटा? बाएं से, क्योंकि हम आंसर देते हैं आगे वाली पोजीशन से, है ना। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट है, समझ रहे हो? फोर्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस। 5 + 4 9, नाइन्थ फ्रॉम विच एंड? नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो हमें बेटा नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड बताना है, नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड क्या होगा? अच्छा नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड हम यहाँ तो बता सकते हैं आई, लेकिन यहाँ कैसे बताएं यहाँ कौन सा लेटर है? तो यहाँ पर वही तो होगा नाइन्थ लेटर जिसका ओरिजिनल प्लेस आपको पता चल जाए। तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस सीरीज में जो ये जो लेटर्स है, इनका जो प्लेस है और इनका जो ओरिजिनल प्लेस है, क्या इसमें कोई रिलेशन है? सर पहला लेटर है जिसका ओरिजिनल प्लेस 2 है, दूसरा लेटर जिसका ओरिजिनल प्लेस 4, तीसरा लेटर जिसका ओरिजिनल प्लेस 6, चौथा लेटर जिसका ओरिजिनल प्लेस 8, पांचवा लेटर जिसका ओरिजिनल प्लेस 10। तो एक्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है? इनका जो ओरिजिनल प्लेस है ना, इनके प्लेस से जस्ट डबल है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो हमें 9th लेटर चाहिए, और बेटा 9 दूनी 18। तो एक्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का ये 18वां अक्षर होगा, और 18वां अक्षर क्या होता है? आर। तो बेटा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में आंसर देने के लिए हमें क्या करना है? आंसर देने के लिए क्या करना है? जो भी हमें लेफ्ट से प्लेस पता चले, जो भी हमें लेफ्ट से प्लेस पता चले, हम उसकी वैल्यू को डबल करके आंसर दे सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, डबल हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड के प्लेस को, राइट हैंड के प्लेस को डबल नहीं करेंगे, सिर्फ लेफ्ट हैंड के प्लेस को ही डबल करेंगे, राइट हैंड के प्लेस को डबल नहीं कर सकते। चलिए साहब, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से पांचवे के दाएं पांचवा होगा? बेटा ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हो, तो जो सीरीज बचेगी वो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। जब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज बचेगी। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, 5 और 5 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो भैया बाएं से 10वां अक्षर कैसे पता चलेगा? तो आंसर देंगे 10 दूनी 20, और अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का 20वां अक्षर होता है T20। तो बेटा इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में आंसर कैसे देते हैं? जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चले उसको डबल करके आंसर दे दो, जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता चले उसको डबल करके आंसर दे दो। एक बच्चे ने आंसर दिया क्यू, एक बच्चे ने आंसर दिया क्यू, बेटा तुम मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ को, इतनी जोर से कि दिल्ली दिल्ली तक तुम्हारी आवाज पहुंचनी चाहिए। मुर्गा बन जाओ फटाफट से। अरे गधे, क्यू का प्लेस जो होता है वो होता है 17,
और 17 लेटर मतलब ऑड लेटर। बेटा इस सीरीज में एक भी ऑड लेटर नहीं है, जो भी आपका आंसर होगा वो इवन लेटर होगा। कम से कम इतना तो सोच समझ के आंसर दो, जो भी आंसर होगा वो इवन लेटर होगा। इवन ऑड लेटर तो बेटा तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो लेटर डिलीट हो चुके हैं। तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में आप जब भी काउंटिंग करोगे तो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस को डबल करके आंसर दे देना। और पता कैसे चलता है कि हम इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में काउंटिंग कर रहे हैं? एग्जाम में कंडीशन दी जाएगी, इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, तो अगर ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाओगे तो सीरीज हमारे पास इवन अल्फाबेटिकल सीरीज ही बचेगी। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो जल्दी से। हम्म हाँ जी। यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, भाई साहब ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो इवन सीरीज बचेगी, इवन सीरीज। ठीक है, तब कौन सा अक्षर दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस होगा 5 और 3 8, डिफरेंट आने पर प्लस होगा 5 और 3 8, और आठवां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। और भाई साहब यहां तुम फंस गए, तुम बेटा 8 दूनी 16 पी आंसर दे रहे हो ना, पी आंसर। एक बच्चा के आंसर दे रहा है, के। भाई साहब के का प्लेस होता है 11, मुर्गा बन जाओ, चलो मुर्गा बन जाओ। और जोर से चिल्लाओ कुकड़ू। काफी सारे बच्चों का के आंसर है। बेटा के का प्लेस 11 होता है, 11, और ये होता है ऑड लेटर, जबकि ये है इवन लेटर्स। तो तुम ऑड लेटर आंसर दे कैसे सकते हो? चलो मुर्गा बन जाओ और जोर से चिल्लाओ कुकड़ू। आंसर देने से पहले कम से कम सोच तो लेते हैं। तुम मुर्गा बनोगे तब तुम्हारी दिमाग की नसें खुलेंगी। मैंने आपसे कहा था, है ना, कि पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस 5 और 3 8, आठवां अक्षर दाएं से होगा बेटा, दाएं से आठवां। तो भाइयों और बहनों, हम जो डबल करते हैं ना वो लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का डबल करते हैं, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। तो तुम राइट हैंड की डिस्टेंस का डबल कैसे कर दोगे? है ना, 8 दूनी 16 पी आंसर कैसे दे दोगे? या फिर 8 दूनी 16 फिर 27 माइनस का 16 11 पी आंसर कैसे दे दोगे तुम? है ज्यादा तेज हो रहे हो तुम, ज्यादा दिमाग लगा रहे हो। बेटा डबल हम करते हैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। तो अगर आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस नहीं पता तो पहले आप लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता लगाइए जनाब। अगर आपको लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस नहीं पता तो आप लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस पता लगाइए। बेटा यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है, 13 13 13 लेटर्स इन द सीरीज। टोटल कितने अक्षर है? 13 अक्षर है। 13 अक्षर में जो अक्षर पीछे से आठवां है वो आगे से कितना होगा? क्या मुझे कोई आप में से समझा सकता है? क्या मैं 27 में से घटा दूं? कलम क्या कर रहे थे? 27 माइनस 8। भाई साहब 27 में से इसलिए घटा रहे थे क्योंकि टोटल 13 लेटर्स थे, है ना, टोटल, क्योंकि टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब पोजीशन इंटरचेंज होगी 13 अक्षर में, तो माइनस करेंगे हम 14 में से, एक ज्यादा में से माइनस करते हैं। तो बेटा इन 13 अक्षर में जो पीछे से आठवां है एग्जैक्टली वो आगे से छठा है, एग्जैक्टली वो आगे से छठा है। अब आप डबल करके आंसर दे सकते हो, अब आप डबल करके आंसर दे सकते हो। 6 दूनी 12, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में 12वां अक्षर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में ये 12वां अक्षर है, दैट इज एल। एल इज राइट आंसर। जिस बच्चे को मेरी बात पे भरोसा नहीं है वो पूरी सीरीज लिखे, बी डी एफ एच जे एल एन पी आर टी वी एक्स और जेड, ये पूरी सीरीज लिख दी। तुम्हें काउंट करना था बेटा दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, दाएं से पांचवें के बाएं तीसरा, है ना, यानी कि दाएं से आठवां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां। देखो आपका आंसर आया कि नहीं आया? L, दाएं से आठवां। और मैंने क्या कहा, जो दाएं से आठवां है वही बाएं से छठा है, 14 माइनस का 6। जरा चेक करना ये बाएं से छठा है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6, हाँ सर ये बाएं से छठा है। और इसका जो ओरिजिनल प्लेस है वो क्या है? 6 दूनी 12, हाँ सर इसका ओरिजिनल प्लेस 12 है। 12 आंसर आ गया एल। तो हमने बकायदा इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, यदि ए से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, बेटा ए से शुरू करते हुए हटा रहे हो तो जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो इवन सीरीज बचेगी। ठीक है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं चौथा होगा? दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 4 6, छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। 10 माइनस का 4 6, छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब बेटा दाएं से छठा है, मैंने कहा डबल करके आंसर दो, लेकिन डबल करते हैं हम लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। अब लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस कैसे निकालोगे? 14 में से घटाकर, क्योंकि टोटल 13 अक्षर है, हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं। 14 माइनस का 6 8, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 8वां अक्षर, लेकिन नॉर्मल अंग्रेजी वर्णमाला का नहीं, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज का। तो इसका ओरिजिनल प्लेस होगा 8 दूनी 16, दैट इज पी। पी इज द राइट आंसर। आंसर हम डबल करके देंगे ना, लेकिन डबल करते हैं हम लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का, ना कि राइट हैंड की डिस्टेंस का। चलिए साहब, अब आप लोग समझ ही गए होंगे इन दोनों क्वेश्चन को देखकर कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 और 38 बनाइए, जल्दी से फटाफट से बनाइए बेटा, 37 और 38। हाँ जी, 37 और 38। जल्दी से। यदि बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, अब बाबू बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, यानी कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल जो सीरीज है हमारी, उसमें बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहे हैं, यानी कि जो सीरीज बचेगी हमारे पास वो ये सीरीज बचेगी जिसको बोलते हैं हम ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। अब हमारे पास कौन सी सीरीज बचेगी? ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं। अब काउंटिंग होगी ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में।
ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, विषम वर्णमाला श्रृंखला, क्योंकि यहाँ पे वही लेटर है जिसका पोजीशन अंग्रेजी वर्णमाला में विषम है। यहाँ पर वही लेटर है जिसकी पोजीशन ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये 12वां अक्षर है, 13वां अक्षर है। अच्छा ये बताओ, इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में जो इनका ओरिजिनल प्लेस था, इनके प्लेस का डबल था, क्या यहाँ पर भी डबल है? क्या यहाँ पर भी डबल हो रहा है? ये बताओ, क्या हम यहाँ पर भी डबल कर रहे हैं? 1 का डबल 2, 2 का डबल 4। सर यहाँ पे डबल नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डबल -1 कर रहे हैं। जो भी लेफ्ट हैंड से डिस्टेंस हमें पता है उसको डबल -1 कर दो, है ना। 1 का डबल 2, 2 -1 1, 2 का डबल 4, 4 -1 3, 3 का डबल 6, 6 -1 5, 12 दूनी 24, 24 -1 23, 13 दूनी 26, 26 -1 25। जो भी लेफ्ट हैंड से हमें डिस्टेंस पता चली है, हम उसको क्या कर देंगे? हम उसको डबल -1 कर देंगे। जो भी लेफ्ट हैंड से हमें डिस्टेंस पता चली है, हम उसको डबल -1 कर देंगे। तो इवन अल्फाबेटिकल सीरीज में तो डबल करके आंसर दे दो, बट ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में डबल -1 कर दो। लेकिन याद रखना, डबल -1 बेटा लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का होगा। अगर गलती से राइट हैंड की डिस्टेंस आ जाए तो, है, गलती से राइट हैंड की डिस्टेंस आ जाए तो उसको लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट कर लेना, 14 में से घटाकर, उसके बाद डबल -1 करना, ठीक है। अब देखो, अब विदाउट पेन एंड पेपर आंसर दोगे। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 4 और 5 9, 9वां अक्षर कहां से? बाएं से। 9 दूनी 18 -1 17, 17वां अक्षर क्या होता है? क्यू। दोनों पोजीशन क्या है? दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस, दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस। 12 माइनस का 5 7, 7वां अक्षर कहां से? बाएं से। 7 दूनी 14, 14 -1 13। और अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होगा? एम। अंग्रेजी वर्णमाला का 13वां अक्षर क्या होगा? एम। तो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में हम डबल -1 कर सकते हैं इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। हमें पता चल गया कि काउंटिंग बेटा ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर, ये कंडीशन तो एग्जाम में दी जाएगी ना, स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड। हमें पता चल गया कि काउंटिंग हमें ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज में करनी है। ये लेफ्ट हैंड है उसका और ये हमारा राइट हैंड है, ये बायां छोर है, ये दायां छोर है ना। दोनों पोजीशन डिफरेंट, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस कर देंगे। 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस, 7 और 3 10, 10वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। समझ रहे हो? दोनों पोजीशन सेम, यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस। 12 माइनस का 6 6, छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन सेम सेम आने पर माइनस। 12 माइनस का 6 6, छठा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, दाएं से 10 और दाएं से 6, दाएं से 10 और दाएं से 6, दाएं से 10 और दाएं से 6, दाएं से 10, है ना, दाएं से 10 और दाएं से 6, दाएं से 10 और दाएं से 6। डबल -1 करते हैं लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस का। समझ लो, 14 माइनस का 10 4, और 14 माइनस का 6 8, ठीक है। 14 में से 10 घटा देंगे, लेफ्ट हैंड की डिस्टेंस निकल गई। 14 में से 6 घटा देंगे लेफ्ट हैंड। अब करो बेटा, डबल -1, 4 दूनी 8 -1 7, अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर जी। 8 दूनी 16 -1 15, अंग्रेजी वर्णमाला का 15वां अक्षर आ गया ओ। 15वां अक्षर आ गया ओ, तो जी एंड ओ, जी एंड ओ, है ना। तो ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए डबल -1 और इवन अल्फाबेटिकल सीरीज के लिए डबल। ऑड के लिए डबल -1, इवन के लिए डबल। ये बेटा अब देखना जरा, ये क्वेश्चन किस अल्फाबेटिकल सीरीज का है। हमने 4 अल्फाबेटिकल सीरीज देख ली। सबसे पहली हमने देख ली नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, दूसरी हमने देख ली रिवर्स अल्फाबेटिकल सीरीज, तीसरी हमने जो देखी है वो देखी है इवन अल्फाबेटिकल सीरीज, और चौथी हमने देख ली ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज। ऑड अल्फाबेटिकल सीरीज, बताना ये क्वेश्चन किस अल्फाबेटिकल सीरीज का है? अल्फाबेटिकल, नॉर्मल, रिवर्स, इवन या ऑड। सर ये जो क्वेश्चन आपके सामने ना, ये ना पहली सीरीज का, ना दूसरी का, ना तीसरी का, ना चौथी का। ये क्वेश्चन एक नई सीरीज का है, 5वीं सीरीज का। ये दोनों क्वेश्चन नई सीरीज के। फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। आप जानते हो फर्स्ट हाफ होता है A to M, सेकंड हाफ होता है N to Z। तो A to M को उल्टा लिख दिया, N to Z को उल्टा लिख दिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5वीं सीरीज से रिलेटेड है। बनाओ बनाओ, इन दोनों क्वेश्चन को बनाओ। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप मुझे एक चीज बताओ, यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश आप नहीं समझ पा रहे हो, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश, ये हमारी अंग्रेजी वर्णमाला है। ये होते हैं पहले 13 लेटर्स, जिसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं प्रथम अर्धांश।
ये होते हैं आखिरी के 13 लेटर, जिसको हम बोलते हैं सेकंड हाफ या द्वितीय अर्धांश। समझे? ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकंड हाफ हो गया, ये प्रथम अर्धांश, ये द्वितीय अर्धांश। कंडीशन क्या है कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाए, मतलब इसको भी पलट के लिख दो विपरीत क्रम में, इसको भी पलट के लिख दो विपरीत क्रम में, तो बिल्कुल एक नई सीरीज बनकर तैयार होती है। यहाँ पर फर्स्ट हाफ को उल्टा, सेकंड हाफ को उल्टा, और ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है हम जानते हैं, और इस साइड होता है हमारा राइट हैंड। ये इस साइड होता है बायां छोर, इस साइड होता है दायां छोर। तो कौन सा अक्षर बेटा दाएं से 9 के बाएं 10वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट, डिफरेंट आने पर प्लस 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से। अब भाई साहब दाएं से 19वां अक्षर काउंट करना है, दायां छोर ये है, यहां से 19 काउंट करना है। अब आप अपना दिमाग लगा के मुझे ये बताओ, जब मैं दाईं ओर से 19वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ, तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में काउंट होगा? अपना दिमाग लगा के बताना। मान लो ये फर्स्ट हाफ है और ये सेकंड हाफ है, तो जब मैं दाईं छोर से 19वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ, तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में? सर ऑब्वियस सी बात है, इसमें टोटल 13 लेटर है, 19 जो है 13 को पार कर जाएगा, 19 जो है वो 13 को पार कर जाएगा, तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। अगर वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा तो आप बेटा डिस्टेंस पता लगा लो ए से, कि वो ए से कितना दूर है, क्योंकि कोई भी लेटर ए से जितना दूर होगा, हमें तुरंत उसका पोजीशन पता है ए से, तो हम तुरंत बता सकते हैं लेटर एग्जैक्टली कौन सा है। तो एग्जैक्टली हमारा काम एग्जाम में है कि हम डिस्टेंस ए से या जेड से पता लगा लें। तो हमें पता चल गया बाबू, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है, प्लस प्लस 6 लेटर और चलना है, 13 और 6 19। यानी कि भाई साहब ये ए से कौन सा लेटर है? सर ए से छठा लेटर, और अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर होता है एफ। अंग्रेजी वर्णमाला का छठा लेटर क्या होता है? एफ। क्योंकि आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो ए से और जेड से। भाई अगर ए से और जेड से आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना, ए और जेड वाली तो आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि प्रथम अर्धांत व द्वितीय अर्धांत दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, दोनों क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए, फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, है ना, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के बाएं 8वां? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर होगा दाएं से। 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर होगा दाएं से। जब मैं दाईं ओर से 23वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ, तो वो फर्स्ट हाफ में काउंट होगा या सेकंड हाफ में काउंट होगा? सर जब मैं दाएं से 23वां अक्षर काउंट कर रहा हूँ, तो वो डेफिनेटली फर्स्ट हाफ में काउंट होगा। तो भाई साहब 13 लेटर तो ये निकल गए, और बचे कितने? 10। 13 लेटर तो ये निकल गए, बचे कितने? 13 और 10 23। तो अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 10वां अक्षर चाहिए, और अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर क्या होता है? जे। तो एग्जाम में कोई भी उल्टी सीधी सीरीज आ जाए बेटा, एग्जाम में कोई भी उल्टी सीधी सीरीज आ जाए, आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि आप डिस्टेंस ए से या जेड से पता लगा सको, क्योंकि जब तक आप डिस्टेंस ए से या जेड से पता नहीं लगा रहे, तब तक एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन को बना नहीं सकते। तो फाइनली बेटा आपको दूरी ए और जेड से पता होनी चाहिए, बात खत्म, आप तुरंत एग्जाम में क्वेश्चन डील कर लोगे। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा, पता क्या डाउट होगा? वो ये सोच रहे हैं कि सर जरूरी थोड़ी है कि हर बार फर्स्ट हाफ में ही काउंटिंग चलेगी। मान लो सर ये राइट हैंड से 19th की जगह सिर्फ राइट हैंड से 9th होता तो क्या कर लेते हैं सर? और अगर मान लो ये लेफ्ट हैंड से 19th होता तो क्या कर लेते हैं? और मान लो सर ये लेफ्ट हैंड से 9th होता तो क्या कर लेते हैं? देखो इन सीरीज में, पहली सीरीज को छोड़कर किसी भी सीरीज में बेटा ना तो मोर देन 26 वाला क्वेश्चन बनता है, ना ही नेगेटिव वैल्यू वाला। जो हमने मोर देन 26 और नेगेटिव सीखा है ना, वो सिर्फ पहली सीरीज में ही बनता है, सिर्फ पहली सीरीज में, उसके अलावा किसी और सीरीज में नहीं। ठीक है जी। हाँ, तो आप लोगों का डाउट ये है इस क्वेश्चन में कि सर अगर राइट हैंड से 19th की जगह 9th होता तो क्या करते? या फिर सर लेफ्ट हैंड से 19th होता तो क्या करते? या फिर सर लेफ्ट हैंड से 9th होता तो क्या करते? तो मुझे एक बार बताओ, इस टाइप की सीरीज में कितने टाइप्स की काउंटिंग चलेगी? सर इस सीरीज में कितने टाइप्स की काउंटिंग चलेगी? 4 टाइप की काउंटिंग चलेगी, 4 टाइप की। तो मैं चारों टाइप की काउंटिंग पहले आपको करा देता हूं बेटा। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो M to A, सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखो Z to M। 4 टाइप की काउंटिंग चलती है। पहली टाइप है बेटा ये वाली, राइट हैंड से 16th, है ना, या फिर राइट हैंड से 19th। दूसरी जो टाइप है ये वाली है, राइट हैंड से 6th या राइट हैंड से 9th। तीसरी जो काउंटिंग है वो ये वाली है, लेफ्ट हैंड से 16th या लेफ्ट हैंड से 19th। चौथी जो काउंटिंग है बेटा वो ये वाली है, लेफ्ट हैंड से 6th, है ना, लेफ्ट हैंड से 6th या लेफ्ट हैंड से 9th। ये 4 टाइप की काउंटिंग बनती है सीरीज में। मानते हो कि नहीं मानते? तो सोच समझ के इन सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। ये लेफ्ट हैंड हो गया हमारा, ये राइट हैंड हो गया। सारे क्वेश्चन के आंसर दो बेटा, जल्दी से, जल्दी से इन सारे क्वेश्चन के आंसर दो। ये मैंने बेटा आंसर को चेक करने के लिए पूरी सीरीज लिख दी है, ताकि आप बाद में अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सको, बाद में आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सको। लेकिन ये चीटिंग करने के लिए है, बट आपको फिलहाल चीटिंग नहीं करनी है, आपको बिना चीटिंग के सारे आंसर देने हैं, आपको बिना चीटिंग के सारे आंसर देने हैं, आपको चीटिंग नहीं करनी है, आपको चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है,
आप लोग फिलहाल बिना चीटिंग के आंसर दो। ठीक है, आप लोग फिलहाल बिना चीटिंग के आंसर दो। हो गए सारे बेटा? क्यों भाई? चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये टोटल 4 टाइप बनती है बेटा इस सीरीज में। और राइट हैंड से 16 ये हमने सीख लिया बेटा। राइट हैंड से 16 का मतलब क्या है? राइट हैंड से 13, 13 लेटर तो ये होगा, 3 लेटर ये बेटा, ए से तीसरा लेटर यानी कि सी। राइट हैंड से 19 13 और 6, ए से छठा लेटर यानी कि एफ। हर बच्चे को ये पहली टाइप समझ आ गई होगी बहुत अच्छे से, बिना कंफ्यूजन के। मेरी बात पे यकीन नहीं है तो प्रूफ करते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो राइट हैंड से 16 आ गया सी, 17 18 19, और राइट हैंड से 19 आ गया एफ। दोनों प्रूफ हो गए, बहुत बढ़िया, शाबाश। राइट हैंड से सिक्स। अच्छा, राइट हैंड से सिक्स कैसे काउंट करेंगे? राइट हैंड से छठा लेटर कैसे काउंट करेंगे? छठा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मुझे ना राइट हैंड से छठा काउंट करना है। मुझे राइट हैंड से छठा काउंट करना है, M to N
और Z2N, यहां से छठा लेटर काउंट करना है। तो ये जो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है, इस नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज में ये N से छठा लेटर नहीं है, बात तो एक ही है। और N से छठा लेटर मतलब बेटा A से दूरी कितनी निकल आएगी, 13 और 6 19। तो बेसिकली ये A से कितना दूर है भैया, राइट हैंड से 6 का लेटर का मतलब है A से हम 13, 13 और 6 19, अंग्रेजी वर्णमाला का एग्जैक्टली 19वां अक्षर है। राइट हैंड से नाइन्थ, बेटा राइट हैंड से नाइन्थ मतलब A से हम 13, 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का एक्चुअल में 22वां अक्षर है। यकीन नहीं है तो प्रूफ करते हैं बेटा, राइट हैंड से सिक्स, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, देखो राइट हैंड से सिक्स एस हो गया, राइट हैंड से नाइन्थ सातवां आठवां नवा, देखो राइट हैंड से नाइन्थ बी हो गया। तो हमने ये दोनों टाइप प्रूफ कर ली। बेटा ये दोनों टाइप है जो कि बनती है राइट हैंड से, और हमने ये प्रूफ कर ली। राइट हैंड से दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और दोनों टाइप हम बहुत अच्छे से समझ गए। अब हम लेफ्ट हैंड से करते हैं काउंटिंग। लेफ्ट हैंड से 16, बेटा जब मैं लेफ्ट हैंड से 16 काउंट कर रहा हूँ, जब मैं लेफ्ट हैंड से 16 काउंट कर रहा हूँ तो आपको देखना है, देखो लेफ्ट हैंड से 16, जब मैं लेफ्ट हैंड से 16 काउंट करूंगा तो डेफिनेटली वो सेकंड हाफ में पहुंचेगा। तो यहां तक तो 13 लेटर होंगे, तो बेटा जेड से तीसरा लेटर होगा। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा लेटर होता है सी, लेकिन ये मैं आंसर सी नहीं दे सकता क्योंकि ये जेड से तीसरा इसलिए सी का उल्टा होगा 6। जेड से तीसरा इसलिए सी का उल्टा होगा 6। जैसे लेफ्ट हैंड से 19, अब जब लेफ्ट हैंड से 19 काउंट करूंगा मैं, तो बेटा यहां से लेकर यहां तक तो 13 हो गए, तो बेटा जेड से छठा। अब जेड से छठा, छठा अक्षर होता है एफ, लेकिन मैं आंसर एफ नहीं दूंगा, एफ का उल्टा दूंगा 4, क्योंकि ये जेड से छठा है। अब इस चीज को प्रूव कर लेते हैं कि वाकई में लेफ्ट हैंड से 16 19 एक्स और यू है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 तो ये हो गए। 14 15 16, भैया 16वां अक्षर वाकई में एक्स है, और 19 17 18 19, सर 19वां अक्षर वाकई में यू है। हमने प्रूव कर दिया। अब काउंट करते हैं हम लेफ्ट हैंड से सिक्स। लेफ्ट हैंड से सिक्स बेटा बहुत मजेदार है, लेफ्ट हैंड से सिक्स काउंट करना, लेफ्ट हैंड से सिक्स काउंट करना बहुत मजेदार है। इसके ये कौन सा लेटर है एग्जैक्टली तभी तो पता चलेगा जब डिस्टेंस आपको ए से पता चल जाए, ए से। तो भैया ए से कितना दूर होगा, ये यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है, तो 14 माइनस का 6 8, तो एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का ये 8वां अक्षर है, डेट इज एच। देखो लेफ्ट हैंड से नाइन्थ, यहां से नाइन्थ लेटर ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस का 9 5, तो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर है ई। चलो इस चीज को प्रूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6, बेटा लेफ्ट हैंड से सिक्स क्या है, बाकी में एच है। 7 8 9, देखना नवा क्या है, बाकी में ई है। तो हमने हर क्वेश्चन को प्रूव कर लिया, और मैं उम्मीद करता हूं इस सीरीज की दो टाइप की काउंटिंग होती है राइट हैंड से, और दो टाइप की काउंटिंग होती है लेफ्ट हैंड से। टोटल 4 टाइप की काउंटिंग बनती है, और ये चारों टाइप की काउंटिंग हमने बहुत अच्छे से समझ ली, और हमने प्रूफ कर दिया पूरी सीरीज लिख के। अब आप क्वेश्चन में विदाउट पेन एंड पेपर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। बेटा बुक बेटा ये वाली है, रीजनिंग बुक विद क्यू शॉर्ट्स में, जो दुनिया के हर कोने में अवेलेबल है, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक। ठीक है, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक। राइट हैंड से सिक्स का मतलब बेटा ए से कितना दूर होगा, ए से हम 13, 13 और 6 19, एग्जैक्टली 19वां अक्षर है अंग्रेजी वर्णमाला का, डेट इज एस। लेफ्ट हैंड से सिक्स बेटा यहां से छठा लेटर ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस का 6 8, 14 में से घटाओगे ना एक ज्यादा में से, क्योंकि टोटल 13 लेटर है ना यहां से लेकर यहां तक। इसलिए मैंने आप लोगों को इतना समय दिया था इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए, ताकि आप सारे डाउट्स दूर कर सको। चलिए साहब, ये दोनों क्वेश्चन तो आप 41 42 तो बना चुके थे, अब फटाफट से बेटा 43 44 बनाओ। If the first half and second half both are written in the reverse order. If the first half and second half both are written in the reverse order. If the first half and second half both are written in the reverse order. फर्स्ट हाफ को भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, सेकंड हाफ को भी हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। फर्स्ट हाफ को भी हम, जो मैंने बेटा बताया ना आपको, वो सारी चीजें दोबारा से रिपीट हो जाएंगी, चिंता मत करो इन क्वेश्चंस में। ये लेफ्ट हैंड हो गया, ये राइट हैंड हो गया, ये बायां छोर हो गया अगर बाएं से काउंटिंग करनी है, ये दायां छोर हो गया अगर दाएं से काउंटिंग करनी है। सब कुछ रिपीट हो जाएगा, चिंता मत करो। लेफ्ट वाला भी रिपीट हो जाएगा, राइट वाला भी रिपीट हो जाएगा, सब दोबारा से रिपीट हो जाएगा। बट हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें, हर चीज रिपीट हो जाएगी।
कंप्लीट। हाँ जी, हो गया डाउट दूर। तो बेटा कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से। तो भाई साहब दाएं से नवा और दाएं से तीसरा है। अच्छा, दाई ओर से जब नवा काउंट करूंगा तो मैं सेकंड हाफ में काउंट हो जाएगा, और दाई ओर से तीसरा काउंट करूंगा तो सेकंड हाफ में हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो लेटर है इसकी डिस्टेंस ए से कितनी है बेटा? ए से एम 13, 13 और 9 22, अंग्रेजी वर्णमाला का 22वां अक्षर है। क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता था, ए से एम एन से जेड। ठीक है, तो ये एन से नवा अक्षर है टुवर्ड्स जेड, यानी कि ए से कितना दूर हो जाएगा? 13 और 9 22। एन से 3 बेटा, ए से एम 13, 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर दैट इज पी हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज के केस में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। एन से तीसरा अक्षर 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर हो जाएगा पी, पी वी। तो अब मैं उम्मीद करता हूं अब आप लोगों को शायद कोई डाउट नहीं होगा राइट हैंड से। चलिए साहब, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम अर्धांक और द्वितीय अर्धांक दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखे जाए। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया m2a, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया z2n। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया m2a, सेकंड हाफ को भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया z2n। ये हमारा सीरीज का लेफ्ट हैंड है और ये सीरीज का भैया राइट हैंड है। ये सीरीज का हमारा लेफ्ट हैंड है और ये सीरीज का हमारा राइट हैंड है। चलिए साहब फटाफट से काउंट करो जल्दी से। दोनों बेटा ऑप्शंस की जरूरत नहीं है अभी, अभी आप परफेक्ट आंसर दो विदाउट ऑप्शन, कोई तुक्का थोड़ी लगाना तुम्हें, तो ऑप्शन दूंगा तुम्हें है। दोनों पोजीशन बेटा डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 11 और 8 19, 19वां अक्षर कहां से? बाएं से, है ना। दोनों पोजीशन यहाँ पे क्या है? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से? बाएं से। तो बेटा बाएं से डिफरेंट आने पर प्लस है, बाएं से 19 और बाएं से 23, बाएं से 19 और बाएं से 23 बेटा सेकंड हाफ में पहुंचेगा 19 और 23। क्यों भाई? बाएं से 19 और बाएं से 23 सेकंड हाफ में पहुंचेगा, यानी कि जेड से कितना है? 13 और 6, जेड से कितना? 13 और 10। तो बेटा अंग्रेजी वर्णमाला का छठा और 10वां अक्षर नहीं है, ये मत बोल देना कि ये एफ है और ये जे है। एफ और जे तब होता है जब ये डिस्टेंस ए से होती है, लेकिन अब आंसर है जेड से, यानी कि एफ का उल्टा 4 और जे का उल्टा जंगल क्वीन। एफ का उल्टा 4, जे का उल्टा जंगल क्वीन। तो हमारा आंसर आ जाएगा यू एंड क्यू, यू एंड क्यू इज द राइट आंसर। जेड से छठा लेटर बेटा एफ का उल्टा, जेड से 10वां लेटर जे का उल्टा, 4 जंगल क्वीन है। कल का लेक्चर, परसों का लेक्चर भूल गए तुम? अपोजिट लेटर्स की जो मैंने प्रैक्टिस कराई है आपको। इफ द फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, if the first half and second half both are written in the reverse order, if the first half and second half both are written in the reverse order। भैया फर्स्ट हाफ भी रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, फर्स्ट हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में है, सेकंड हाफ भी हमारा रिवर्स ऑर्डर में है। समझ रहे हो? हाँ जी। दोनों पोजीशन क्या है सर? दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 5 9, नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। यहाँ पे दोनों पोजीशन क्या है? सेम है, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 6 4, छठा अक्षर कहां से? 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर कहां से होगा? बाएं से, है ना। चौथा अक्षर कहां से होगा सर? 44 का क्यू है, आपने पी किया है। क्वेश्चन नंबर 44 44 44 44। अबे तुम गधे हो गया बिल्कुल। ए से एम 13, 13 और 3 16, अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर पी होगा ना। एन हो गया पहला लेटर, ओ हो गया दूसरा, पी हो गया तीसरा। तुम्हें ये सारी चीजें प्रूफ करा देते फिर भी तुम घबरा रहे हो, हाँ? दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 5 9, नवा अक्षर बाएं से, 14 10 माइनस का 6 4, चौथा अक्षर बाएं से। तो बेटा बाएं से नवा, बाएं से नवा और बाएं से चौथा, बाएं से नवा और बाएं से चौथा कैसे काउंट करोगे? तो भाई साहब इसकी डिस्टेंस हम कहां से पता लगा लेंगे? इसकी डिस्टेंस हम ए से पता लगा लेंगे, ए से। एग्जैक्टली ये ए से कितना दूर है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 अक्षर है, तो 14 माइनस का 9 5, है ना। और ये 14 माइनस का 4 10, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां अक्षर ई, और ये अंग्रेजी वर्णमाला का 10वां अक्षर जे, ई जे। ई जे इज द राइट आंसर, ई जे इज द राइट आंसर, ई जे इज द राइट आंसर। समझे बाबू है कि नहीं? समझे कि नहीं? समझ गए हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा। चलिए साहब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक और नई सीरीज आपके सामने है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, बस केवल प्रथम अर्धांश रिवर्स ऑर्डर में है फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ को नहीं लिखा है रिवर्स ऑर्डर में, है ना। ये लेफ्ट हैंड होता है हमारा इस साइड और इस साइड होता है हमारा राइट हैंड। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, यानी कि केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ बेटा नॉर्मल है। ये इस साइड लेफ्ट हैंड होता है बायां छोर, और ये होता है राइट हैंड यानी कि दायां छोर। फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को बना बेटा, जल्दी से, जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से आंसर दो बेटा फटाफट से। दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आने पर, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से हो गया? दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 16 और 7 23, 23वां अक्षर कहां से हो गया? दाएं से।
भैया दाएं से 19 और दाएं से 23, क्योंकि आप लोग इससे पहले वाली सीरीज पढ़ चुके हो तो ये सीरीज सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आ सकती। दाएं से 19, दाएं से 19 का मतलब बेटा ये हो गया, ये क्वेश्चन पहली सीरीज में चला गया 13 और 6 19, ए से छठा। और दाएं से 23 का मतलब बेटा ये हो गया कि ए से कितना हो गया 13, यहां से लेकर 13 और 10 23। तो बेटा क्वेश्चन एग्जैक्टली है ए से छठा अक्षर और ए से 10वां अक्षर, ए से छठा अक्षर और ए से 10वां अक्षर, यानी कि एफ एंड जे। एफ एंड जे बेटा, एस और डब्ल्यू आंसर कैसे दे सकते हो? एस और डब्ल्यू तो बेटा इस सीरीज में चले गए, एस और डब्ल्यू तो इस जगह पर मौजूद है, लेकिन हम कर रहे हैं दाएं छोर से, हम कर रहे हैं दाएं छोर से 19, तो बेटा 13 को पार कर जाएंगे ना 19, तो यहां तुम एस और डब्ल्यू आंसर कैसे दे सकते हो? कॉमन सेंस लगाओ भाई मेरे, एस और डब्ल्यू तो यहाँ पर मौजूद है, हम काउंट कर रहे हैं 23, तो बेटा इसको तो पार कर गए ना, दाई ओर से 23 काउंट कर रहे हैं, ना कि लेफ्ट हैंड से, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे आंसर पहले वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, तो ये आंसर हमारा दाई ओर से बनेगा, ना कि बाई ओर से। इंग्लिश में करोगे तो बेटा दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 12 प्लस 7 19, 19 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, इंग्लिश वाले बच्चे लास्ट वाली पोजीशन से आंसर देते हैं, है ना। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 16 प्लस 7 23, 23 फ्रॉम विच एंड, 23 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड, 23 फ्रॉम विच एंड राइट हैंड। बेटा जेड आंसर नहीं होगा, एफ एंड जे, एफ एंड जेड नहीं, एफ एंड जे। टेलीग्राम चैनल रीजनिंग बाय पीयूष वार्ता, जिसकी लिंक मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। यूट्यूब चैनल खोलो बेटा, उसी पे हर हर चीज की लिंक है, टेलीग्राम की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, है ना, हर चीज की लिंक आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा है, एम टू ए, सेकंड हाफ हमारी नॉर्मल है। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को ही हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, ये हमारा बायां छोर है और ये हमारा दायां छोर है, समझ रहे हो, ये हमारा है लेफ्ट हैंड और ये हमारा है राइट हैंड, ये हमारा है राइट हैंड। करो काउंटिंग करो बेटा फटाफट से, जल्दी से काउंटिंग करो फटाफट से। केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की, सेकंड हाफ में हमने कोई भी छेड़खानी नहीं की, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही हमने लिखा है, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को ही लिखा है। सेकंड हाफ तो जैसा है वैसा ही है, सेकंड हाफ तो जैसा है वैसा ही है, केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। दोनों पोजीशन क्या है बेटा, यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन क्या है, दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 13 माइनस का 4, 13 माइनस का 4 हो गया 9, नवा अक्षर कहाँ से होगा, दाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन हमारी सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 11 हो गया 3, 14 माइनस का 11 हो गया 3, तीसरा अक्षर कहाँ से, दाएं से। बेटा दाएं से नवा, दाएं से नवा और दाएं से तीसरा। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया, आर एक्स आंसर कैसे यार, कॉमन सेंस लगाया करो, आर एक्स बेटा यहाँ पे मौजूद है, लेटर आर और एक्स जो है ना, आर एक्स यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सब यहाँ पे मौजूद है, जबकि हमारा आंसर आ रहा है इस सीरीज का, तुम आंसर दे रहे हो इस सीरीज के, क्या मतलब है? कॉमन सेंस तो यूज कर लिया करो भाई, आर एक्स यू वी डब्ल्यू तुम आंसर दे कैसे सकते हो? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा कॉमन सेंस इस बार फेल हो गया, मैं ही गड़बड़ कर गया। बेसिकली ये दाएं से 9 और दाएं से 3 है, दाएं छोर ये है बेटा, दाएं से 9 ये है, दाएं से 3। हाँ तो तुम सही आंसर दे रहे हो, आर एक्स यू वी डब्ल्यू, सही है सही है भैया, हमें माफ कर देना, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, क्योंकि दाईं ओर से काउंट करना है ना, राइट हैंड से। हाँ तो इस सीरीज का आंसर है, सही है सही है सही है। तो बेटा एग्जैक्टली अंग्रेजी वर्णमाला का नवा अक्षर क्या होता है, आई, अंग्रेजी वर्णमाला का नवा अक्षर होता है आई, लेकिन हम आंसर आई नहीं देंगे, आई का उल्टा आंसर देंगे, क्योंकि ये काउंटिंग हमारी जेड से है, यानी कि इंडियन रेलवे, है ना। अंग्रेजी वर्णमाला का तीसरा अक्षर होता है सी, लेकिन हम आंसर आंसर देंगे सी का उल्टा, क्योंकि ये काउंटिंग हमारी जेड से है, C6, हम आंसर देंगे सी का उल्टा। अरे भैया आर एक्स, तभी इतने सारे आंसर थे आर एक्स, मैं कहूँ कि आर एक्स इतने सारे आंसर आ कैसे रहे, क्योंकि आर एक्स इज द राइट आंसर भैया, नो इंडियन रेलवे और C6, क्योंकि ये काउंटिंग जेड से हो रही है, सीधा जेड से, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब, गलती हम नहीं कर दी, हम राइट हैंड को लेफ्ट हैंड समझ बैठे, है ना। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ में कुछ नहीं करना, केवल और केवल फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, सेकंड हाफ को कुछ नहीं करना, सेकंड हाफ को कुछ नहीं करना, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। दोनों पोजीशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बाएं से 17 और बाएं से 19, बाबू बाईं छोर से 17वां अक्षर काउंट करूंगा मैं। मुझे बताओ, अगर मैं ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती मेरी, तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का ये 17वां ही तो अक्षर है, क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में फर्क है? अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं अगर मैं फर्स्ट हाफ को सीधा कर दूं तो मेरे आंसर को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां क्वेश्चन हो, 17वां लेटर हो गया, बाएं से 19। बेटा अगर फर्स्ट हाफ को तुम सीधा कर दो, अगर तुम फर्स्ट हाफ सीरीज को सीधा कर दो तो तुम्हारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां अक्षर है, ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां लेटर है, दैट इज एस। ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 19वां लेटर हो गया, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां लेटर हो गया। हाँ जी, अगेन इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल फर्स्ट हाफ को ही हमने विपरीत क्रम में लिखना है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। फर्स्ट हाफ को ही हमें उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है,
सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। यहाँ पे दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 22 माइनस का 13 9, नवा अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। यहाँ पे दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करेंगे, 14 माइनस का 8 6, छठा अक्षर कहाँ से होगा, बाएं से। तो भैया बाएं से 9 और बाएं से 6, बाएं से 9 और बाएं से 6 कैसे काउंट करोगे, बाएं से 9 और बाएं से 6, बाएं छोड़िए है, यहाँ से नवा अक्षर और यहाँ से छठा अक्षर, बाएं से 9 और बाएं से 6। तो ये क्वेश्चन तो आप बेटा, अब आप गलत आंसर दे रहे हो, क्यू और एस। अब क्यू और एस नहीं आ सकते। अच्छा तुम पुराने क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो क्यू और एस, बहुत बढ़िया। चलिए तो बेटा ए से कितना दूर है, 14 माइनस का 9 5, ये ए से कितना दूर है, 14 माइनस का 6 8। तो अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां और 8वां अक्षर हो गया, अंग्रेजी वर्णमाला का 5वां और 8वां अक्षर हो गया। अब मजा आ रहा है बेटा आंसर देने में विदाउट पेन एंड पेपर, अब आप लोगों को मजा आ रहा है आंसर देने में विदाउट पेन एंड पेपर। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब, ओ भाई साहब, अब फर्स्ट हाफ में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है। अब फर्स्ट हाफ में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है, सेकंड हाफ को। अब फर्स्ट हाफ में तो कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है, समझ रहे हो। फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल रहेगा, बस द्वितीय अर्धांश को पलट के लिख दिया गया है। अब सेकंड हाफ को उल्टा लिख दिया गया, उल्टा। 53 54 गलत कर दिया मैंने, ओहो 53 54 ही गलत हो गए। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 10 और 7 17, बाएं से 17, बाएं से 17 बेटा, यहाँ से 17वां अक्षर नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 17वां अक्षर है, डेट इज क्यू। सही है बेटा, तुम लिख के काउंट कर लेना घर पे, प्रूफ कर लेना। अब बेटा सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 14 माइनस का 10 4, बाएं से चौथा अक्षर, ठीक है। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 6 9, नवा अक्षर बाएं से। तो भैया बाएं से चौथा, बाएं से नवा, बाएं से चौथा, बाएं से नवा, बाएं से चौथा और बाएं से नवा, ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का चौथा और नवा अक्षर है, डी और आई, क्योंकि ये काउंटिंग तो ए से हो रही है। ये तो नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का चौथा और नवा अक्षर हो गया, डी और आई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अच्छा द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखना है, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दो। फर्स्ट हाफ तो हमारा नॉर्मल है, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दो, सेकंड हाफ को उल्टा लिख दो। हाँ जी भैया, दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 10 और 5 15, 10 और 5 15, 15वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, 13 और 7 20, 20वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। 20वां अक्षर कहां से होगा, बाएं से। तो बेटा बाएं से 15 और बाएं से 20, बाएं छोड़िए है, यहाँ से 15वां अक्षर बेटा यहाँ पहुंचेगा, 15वां अक्षर यहाँ पहुंचेगा, यानी कि ये जेड से कौन सा अक्षर होगा सर, ये जेड से दूसरा अक्षर होगा। जेड से दूसरा अक्षर होता है बी, मतलब ए से दूसरा बी होता है, लेकिन ये बी का उल्टा होगा बाय, ये बी का उल्टा होगा बाय भैया। लेफ्ट हैंड से 20th, लेफ्ट हैंड से 20th लेटर, यानी कि जेड से कितना होगा 13, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13, 13 और 7 20। अंग्रेजी वर्णमाला का 7वां अक्षर क्या होता है, जी, लेकिन ये जी का उल्टा होगा क्योंकि ये जेड से है भाई, जी का उल्टा आंसर देंगे ना, जेड से है, जीटी रोड, जीटी रोड, ये जेड से है तो जी का उल्टा आंसर देंगे जीटी रोड। देखो काउंटिंग दो ही तरफ से होती है, या तो ए से या जेड से, हमें कुल मिलाकर बस ये देखना है कि हम ए से काउंट कर रहे हैं या जेड से काउंट कर रहे हैं। हम कुल मिलाकर बस यही समझ रहे हैं कि हम ए से काउंटिंग कर रहे हैं या जेड से काउंटिंग कर रहे हैं। ये तीनों सीरीज ऑलमोस्ट मिलती जुलती सीरीज है। अगर मैंने पहली सीरीज को अच्छे से समझा दिया तो दूसरी और तीसरी सीरीज की तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, प्रैक्टिस जल्दी जल्दी। बेटा मैंने अगर आप लोगों ने अगर फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों रिवर्स ऑर्डर की पढ़ ली, तो अकेले फर्स्ट हाफ रिवर्स या अकेला सेकंड हाफ रिवर्स, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ तो बेटा नॉर्मल है, सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है ना, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकंड हाफ को उल्टा लिखना है। दोनों पोजीशन क्या है, सेम, सेम आने पर माइनस 10 माइनस का 5 5, 5वां अक्षर कहां से, दाएं से। दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 15 माइनस का 5 10, 10वां अक्षर कहां से, दाएं से। तो भैया दाएं से 5 और दाएं से 10 कैसे कैलकुलेट करोगे, दाएं से 5 और दाएं से 10, दाएं से 5, ये दाएं छोरा, दाएं से 5 और दाएं से 10 कैसे कैलकुलेट करोगे, दाएं से 5 और दाएं से 10। तो ए से कितना दूर हो गया, ए से हम 13, 13 और 5 18, अंग्रेजी वर्णमाला का 18वां अक्षर हो गया ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एन टू जेड और एन से 5वां अक्षर, यानी कि एक्जैक्टली ए से कितना हो गया 13 और 5 18, 18वां अक्षर आर, है ना। और ये क्या हो गया, ए से हम 13, 13 और 10 23, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू, अंग्रेजी वर्णमाला का 23वां अक्षर डेट इज डब्ल्यू। बेटा 5 मिनट की और क्लास है, ये वाली सीरीज की प्रैक्टिस भी खत्म कर लो, ऐसा नहीं है। हाँ मैंने कहा था ना, पहली क्लास में 7 क्वेश्चन किए, दूसरी क्लास में हमने किए 0 क्वेश्चन, और तीसरी क्लास में किए थे 25 क्वेश्चन, और मैंने कहा था ना आज हम करेंगे 30 से ज्यादा क्वेश्चन, एक ही क्लास में 30 से ज्यादा क्वेश्चन है। विश्वास हो रहा है तुम्हें खुद पर, 30 से ज्यादा कर चुके हैं, मतलब 30 क्वेश्चन पूरे कर लिए हमने, अब ये 30 से ज्यादा में पहुंच गए हम। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखे, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखे, इफ द सेकंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ तो नॉर्मल है, सेकंड हाफ को उल्टा लिख लो। एक ही क्लास में 30 से ज्यादा क्वेश्चन, वो भी सारी ट्रिक सीखते हुए, कंसेप्ट सीखते हुए, क्वेश्चन को समझते हुए, है। दोनों पोजीशन क्या है, दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 11 और 5 16, 16वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। दोनों पोजीशन डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से। बाबू दाएं से 16 और दाएं से 23 चाहिए, दाएं से 16 और दाएं से 23, दाएं छोड़िए है, दाएं से 16 तो बेटा यहाँ पहुंचेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड है। आप सीधा डिस्टेंस ए से पता लगा लो, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 26 लेटर है, तो 27 माइनस का 16 11, 27 माइनस का 16 11 डेट इज के, 27 माइनस का 16
27 माइनस का 16 11 डेट इज के, तो टोटल 26 लेटर थे ना यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ए से दूरी पता लगा रही। दूसरा देखो मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने हो गए 13, और ये एम से हो गया तीसरा अक्षर। अच्छा जो एम से तीसरा है, जो एम से तीसरा है वो ए से कितना दूर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 13 लेटर है, तो 14 में से घटा दो, 14 माइनस का 3 11 डेट इज के, दूसरा मेथड। और देखो तीसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड है। यहाँ से 16वां तो अक्षर चाहिए था। अगर मैं बेटा अपनी सीरीज को नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज लिख दूं तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है तो क्या मेरे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? यानी कि अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं, अगर मैं सेकंड हाफ को सीधा कर दूं तो क्या मेरे आंसर पे फर्क पड़ना है? सर कोई फर्क नहीं पड़ना। यानी कि नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का 16वां लेटर होता पी, लेकिन हम आंसर देंगे पी का उल्टा, क्योंकि ये जेड से काउंटिंग हो रही है। तो पी का उल्टा बेटा कानपुर, पी का उल्टा क्या होता है कानपुर, यानी कि के। तो पहला मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड, तीनों में से कोई मेथड यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। एक ही क्वेश्चन को 3 अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। जब हमारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो ना, बेसिक ट्रिक, तो हम क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आंसर आना चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी बेटा, दाएं से 23, तो ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज का जेड से 23वां अक्षर हो गया, 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू, लेकिन यहाँ पर आंसर डब्ल्यू का उल्टा होगा क्योंकि जेड से 23 है ना, डब्ल्यू ड्यू, डब्ल्यू ड्यू, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 16 जेड से 16, यानी कि 16वां अक्षर होता पी, लेकिन पी का उल्टा कानपुर के। मैं जो मेथड यूज करूंगा वो थर्ड मेथड यूज करूंगा, ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। तो कुल मिला के हमने कर लिए बेटा 64 क्वेश्चन सॉल्व, और आज की क्लास में पूरे हमने कर लिए 32 क्वेश्चन, है ना। और बहुत सारी सीरीज हमने पढ़ ली। मुझे लगता है आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, और बाकी हम कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे। कल वीकेंड भी है, लास्ट डे है, कल इस चैप्टर की आखिरी सेवा होगी, कल इस चैप्टर का लास्ट डे होगा, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।